शाही जी, सदन में राष्ट्रपति का भाषण हुआ, महिला राष्ट्रपति थी, लेकिन महिलाओं के लिए उनके भाषण में क्या था, और अपने मोदी जी भी बार बार अपना सरकार महिलाओं के लिए कहती रहती है। इन सारे संदर्भों में आप क्या देखती हैं, जो फर्जीवाड़ा का जो समीकरण चल रहा है, चाहे वो महाकुंभ का फर्जीवाड़ा हो, चाहे वो अपने विकास का फर्जीवाड़ा हो, और अब तो हद हो गई। आज अखिलेश जी ने उनसे पूछा कि जिस क्वेटो की बात बनाने वाले अब हम हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उस क्वेटो का क्या हुआ जो हमने वहां पर शुरू करने जा रहे थे, हम लोग मेट्रो चलाने जा रहे थे, और उसको आप हवाई मार्ग से आप वहां पर यात्रा करवा रहे हैं। इस सारे विकास का देश की तो बात छोड़िए, आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में आप कौन सा विकास किए, आप क्या बताएंगे? और आपके पास इतना भी समय नहीं है कि 2 मिनट का ये मौन रखा जा सके, तो हमारे समय में से आप ले लीजिए। और मैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के सामने एक पूरी चुनौती खड़ी कर दी है इन लोगों ने, और वो चुनौती है कि इन लोगों से निपटा कैसे जाए। विपक्ष दरअसल में इस बड़ी चुनौती से जूझ रहा है, और इस देश की जनता भी जूझ रही है कि किस तरह से हम लोग इनको जो लोग दरअसल में किसी भी तरह की जवाबदेही लेने से बेहतर समझते हैं कि लोगों की लाशों को उठाकर जेसीबी से अंदर गाड़ दिया जाए रेत में, इस तरह के लोगों के जिनकी संवेदनशीलता नाम की चीज ही ना हो, उनको डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या भरोसा होगा, और वो क्या जवाबदेही देंगे, और क्या उनसे आप सवाल जवाब की और किस तरह की बहस की उम्मीद करते हैं। तो हम जैसे लोगों को अब मालूम है कि विपक्ष अच्छा भाषण दिया, कल राहुल जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, खड़गे जी ने भी दिया, अखिलेश जी ने भी सवाल उठाए, सब अच्छा है, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स आने वाला नहीं है। वो उसमें से कोई एक शब्द पकड़ेंगे और उस पूरे भाषण को, उसके कंटेंट को, उसमें उठाए गए सवालों को दरकिनार करते हुए हमेशा की तरह कोई एक शब्द पकड़ के हल्ला मचाने लगेंगे, विपक्ष की तरह खुद बिहेव करेंगे, बहानेबाजी करेंगे, और नेहरू जी को ले आएंगे बीच में बचाने के लिए। नेहरू जी उनका बहुत बड़ा सहारा है। अब आप देखिए ना, कुंभ में भी उनको जो है नेहरू जी की मदद से ही उनको ये जस्टिफाई करना है कि उस समय भी इतने लोग मरे थे, इसलिए अभी भी हम इतने विकसित हो गए हैं कि 750 करोड़ रुपए पूछना भी चाहिए कि नेहरू जी ने कितना खर्च किया था कुंभ में। खर्च करने के बाद भी हम इस तरह से लोगों को भगदड़ में और टेम्पेड में मौतों को हम छिपाने के लिए मजबूर है। तो ये जवाबदेही देने वाली सरकार नहीं है, ये बंदूक ऐसे सर पे लगा कर काम कर रही है। चाहे किसी भी तबके से आप पूछ लीजिए, विपक्ष से पूछ लीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर गर्दी है। तो कोई पार्लियामेंट में किसी बहस का और किसी समझदारी का, मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी का कल भाषण हो, एक तो वो अंग्रेजी में बोल रहे थे, हमें लगता है ज्यादातर बाउंसर गया होगा, समझ ही नहीं आया होगा बंदे के, तो जवाब क्या देगा। तो और मुझे एकदम कंफर्म है कि नहीं समझ आया होगा उनको। वो लिखा हुआ रटा हुआ घूम फिर कर चुनावी भाषण दे सकते हैं, जिसमें विपक्ष को या जो भी सामने वाला है उसकी पिटाई, मतलब कायदे से उसको बिलो द बेल्ट जाके कैसे मार काट किया जा सकता है, ये ट्रेनिंग है कुल मिलाकर, और ये स्टैंडर्ड है। तो उस स्टैंडर्ड पे आप किसी बौद्धिक बहस की, किसी विमर्श की, किसी संवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, और वो शायद आरएसएस की ट्रेनिंग में भी नहीं होता है। आप किसी भी ऐसे ऐसे व्यक्ति से, वो या तो भक्त हो जाते हैं, या फिर वो अपनी रटी रटाई वही इतिहास का जो अधकचरा ज्ञान है वो बोलते रहते हैं। तो आप उनसे संवाद की या बहस की उम्मीद करना बेकार है, मुझे लगता है। मुख्य बात यह है कि आप देखिए, इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि 12 लाख रुपए की छूट चाहिए, या उनके बच्चों की शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और अगर आप 1-2 करोड़ 4 करोड़ लोगों के कुछ छूट पा जाने से खुश हो सकते हैं और बाकी जनता को भूल सकते हैं, तो ये हमारी नैतिकता पे भी सवाल है। जो हमारी नौकरशाही है, जो हमारा पढ़ा लिखा सरकारी नौकरी पेशा तबका है, या जो जिसको कहते हैं सैलरीड क्लास है, उसको भी ये मध्यम वर्ग को ये सोचना पड़ेगा कि क्या उनकी कोई जवाबदेही बनती है कि नहीं। हम नेताओं से जवाबदेही तब मांग सकते हैं जब हम खुद जवाबदेह बने, और हमारी जवाबदेही ये बनती है कि हम पूछे सरकार से कि ये जो शिक्षा का बजट आपने घटा दिया, स्वास्थ्य का घटा दिया, एससी एसटी का बजट तो आप 8 मतलब 240 करोड़ का बजट में 800 करोड़ खर्च होते हैं, तो ना के बराबर है ना। और उनका भी बजट आपने घटा दिया, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, और आप फिर कहते हैं कि नहीं हम तो दलितों के बहुत हितैषी हैं।
आप महिलाओं की बात करूं अगर, तो जेंडर का जो एक बजटिंग हुआ करता था कि 30% बजट महिलाओं के लिए खर्च होगा, किसी योजना में कहीं ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि वो महिलाओं के लिए। मनरेगा की ही बात करेंगे तो मनरेगा में तो ज्यादातर अब महिलाएं काम करती हैं, आप उठा के आंकड़े देख लीजिए, तो उसका भी बजट आपने घटा दिया। तो किस तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन लोगों से कि ये किसी भी समाज के किसी भी हमारे तबके के हितैषी होकर के बात करेंगे। अभी कुंभ के मामले में आप देख लीजिए, स्कूलों को बंद कर रखा है बनारस में पर्टिकुलरली, वो पूरी की पूरी भीड़ इधर आती है, तो स्कूल नहीं चल रहे हैं, एग्जाम के टाइम है, फरवरी मार्च में एग्जाम्स होते हैं और बच्चों के प्रिपरेशन नहीं हो रहे हैं। उसके बाद रेलवे इतना डिस्टर्ब है कि सारी ट्रेनें, क्योंकि इधर लोगों को ढोने में लगा दी गई है, मिसमैनेजमेंट है, तो लोग कहीं से कहीं आने जाने में परेशान हो रहे हैं। पूर्वांचल के लोग परेशान हैं, बाहर से देश के भर के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अच्छी बात है, लोग आए सब ठीक है, लेकिन आप इतना नहीं मैनेज कर पाते हो कि बाकी देश भर के लोगों की आवाजाही, जरूरी काम, सब तरह से परेशानी, कोई किसी को कहीं जाना है आना है तो सब कुछ आप एकदम स्टॉप कर दीजिएगा, और जैसे 8 बजे रात को अचानक दिव्य ज्ञान होता है और आकर के पूरे देश को ठप कर देते हैं, उसी स्टाइल में इनका हर कार्यक्रम होता है। कुंभ में जैसा लगता है कि अब हम जबरी है क्या कि हमको नहाना ही है ढकेल के। शंकराचार्य पूछ रहे हैं, जिस धार्मिक उसकी बात करूं अगर, तो कुंभ में शंकराचार्य ये पूछ रहे हैं कि क्यों भाई, किसी ने उनसे पूछा कि मुलायम सिंह जी की जो एक प्रतिमा रखी गई थी उनके स्टॉल पे, वो क्यों रखी गई, वो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। पलट के इतना बढ़िया जवाब दिया विमुक्तेश्वरानंद जी ने, कहा कि ये बताइए कि हर स्टेशन पे हर जगह कुंभ में जहां कहीं जाइए वो 2 डबल इंजन की फोटो क्यों लगी हुई है। आपको सवाल तो उस पर करना चाहिए ना। एक जगह जहां खुद उनकी पार्टी के लोग बैठे हैं वहां पे अगर उनकी प्रतिमा लगी है तो आप हमसे पूछ रहे हो, और वो जो डबल इंजन जो है वो क्या है, वो भी तो नेता ही है ना, उनकी फोटो क्यों लगी हुई है कुंभ में, ये सवाल मीडिया पूछेगा। तो हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं उसमें सारा, मतलब कहते हैं ना कि वो अंधेर मतलब नगरी ही हो गया है भारत, और वही राजा हैं जो सब जगह, वो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जी तो हम उस दौर में हैं, रियल में उस दौर में हैं जब कालिदास खुद ही अपना जी बैठ के डाली काटते थे। तो ये सब उसी कैटेगरी के लोग हैं। मैं बहुत वर्थवाइल नहीं मानती हूँ कि हम इनके लेवल पे जाकर बात करें या इनको सोचें। अभी कल दिल्ली का चुनाव है, आज से वहां ठोक पीट चालू है, उनको एक ही भाषा आती है, जिसको पाओ ठोक दो, जिसको चाहो उठा के उसको करप्ट कर दो, उसको जबरदस्ती कराओ। तो वैल्यूज का, नैतिकता का, और किसी तरह के संवाद का, किसी प्रगतिशीलता का, किसी वैज्ञानिकता का उम्मीद रखना बेकार है। और उधर ट्रम्प जी जीते हैं और इधर जो है ये जीते हैं, चलेगा जी ऐसे जब तक। चुनौती ये है कि इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा, और ये तो 70 साल की और शायद 200 साल की तपस्या के जी बाद जो दो डेमोक्रेसी मिली थी और जो लोगों का एक आगे बढ़ने का सिलसिला था, वो जी रिस्टोर कैसे होगा, और ये कैसे इनसे मुक्ति मिलेगी, ये चैलेंज है बहुत बड़ा, उस पे बात करने की जरूरत जी है। धन्यवाद।